सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये जुमले के क्या फ़ज़ाइल है? तो इसके ताल्लुक़ से आता है शदीद रंज और गम और मुसीबत में ये कलमात कहने से अल्लाह ताला रंज और गम को दूर कर देता है। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उसके रावी फरमाते और कहते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो इस वक्त इन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस वक्त हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहा जब बाज़ लोगों ने अहले ईमान से कहा बेशक लोगों ने तुम्हारे ख़िलाफ़ एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है तो इनसे डरो। ये सुनकर इनका ईमान और भी ज़्यादा हो गया और इन्होंने जवाब दिया हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ठीक है, कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ठीक है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है, द बेस्ट ऑफ डिस्पोजर्स ऑफ अफेयर, जिसको बोलते हैं वकील। वकील वो होता है जिसके हवाले आप मसला कर देते, भाई तुम देख लो मेरा मसला ये, ठीक है। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो शदीद रंज गम खौफ, लोग कह रहे थे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए, सीधे हो जाओ। तो सहाबा ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ जमा हो चुका है, आपने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आपने क्या कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो हमारा बेहतरीन कारसाज है। समझ रहे आप? तो इस कलमे के बड़े फ़ज़ाइल याद रखिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें इन्हीं कलेमात से अल्लाह से मदद तलब करना है, इन्हीं कलेमात को जैसा बताया गया वैसा करना है। इन कलमात को लेके मनमानी गिनती हमको तय नहीं करना है। इन कलमात को लेके कोई दिन कोई रात कोई सुबह और शाम किसी की मौत या ज़िंदगी फ़िक्स करके नहीं पढ़ना है। इन कलमात को ख़ास नहीं करना है कि किसी की खूबसूरती पे, किसी के मोटापे पे, किसी की मौत पर, किसी की बीमारी पर, कोई खोने पर नहीं, बल्कि इन कलमात को जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ वहाँ सुन्नत के मुताबिक लागू कर देना है। जब हम ये करेंगे इंशाअल्लाह इन कलमात के फ़ज़ाइल हमको मिलेंगे। जब इस कुरान के इन छोटे छोटे कलमात के इतने बड़े बड़े फ़ज़ाइल है तो मैं दावत दूँगा क्यों ना हम कुरान को पूरा पढ़े, जिसके पता नहीं बेइंतहा बेशुमार लातादाद फ़ज़ाइल है। आज कुरान से हम कितने दूर हैं। जब सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन और आसमान को नेकी से भर देता है तो सारा कुरान उसकी तिलावत हमारी ज़िंदगियों को और आखिरत तो क्या क्या चीज़ों से भर देगा, कितनी नेकियों से और जन्नत से कितने नेमतों से भर देंगे हम नहीं जानते। कुरान से लौ लगाइए और उसको वैसे ही समझिए जैसा कि समझाया गया है, मनमाना नहीं। तो इन आयतों को जैसा बताया गया फ़िक्स मत कीजिए, दिन रात तय मत कीजिए, बल्कि जैसा बताया गया आम रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मौका मिले, कोई ज़रूरी नहीं कि 70,000 बना के एक पैकेट बनाते लोग, बोलते ईसाल के लिए 70,000 का एक सेट, दूसरा सेट, फिर कोई मर गया तो बोलते मेरे वो 70,000 के एक सेट में से तुमको ईसाल पार्सल। अरे कैसा होता है ये नहीं होता। साबित अगर होता तो सहाबा जमा करके रखते हैं, ताबईन जमा करके रखते और इसाल करते जाते हैं, हमें बताते कि देखो उम्मतियों ऐसे इसाल होते हैं, ऐसे सेट्स बना के रखो 70,000 कलिमात के, 1 लाख के। नहीं बताया ना। 1.25 लाख बार ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ो तो ये हो जाए, नहीं बताया ना। पढ़िए, खूब पढ़िए, जब ज़रूरत है पढ़िए, दुआ से पहले, दुआ के बाद, दुआ में तादाद और वक्त तय मत कीजिए जहाँ बताया नहीं। जहाँ फ़िक्स है कि सुबहान अल्लाह 100 मरतबा तो 100 मरतबा, वो एक अलग बात है। जहाँ फ़िक्स नहीं है, फ़िक्स मत कीजिए उस चीज़ को। तो बड़े फ़ज़ाइल हम कुरान से हासिल करेंगे। जब चंद कलिमात से इतने फ़ज़ाइल है तो पूरा कुरान हमें क्या कुछ नहीं दे सकता। तो हमें चाहिए कि कुरान से अपना मजबूत हम ताल्लुक़ जोड़े और उसकी तफसीर को हम समझे, वो क्या हमसे चाहता है उसको हम समझे। जो सहाबा ने हमें बताया है, तफसीर भी अपनी मनमानी अपने ढंग से हम ना करें, बल्कि जो बताया गया वैसा करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया भी बेहतरीन गुजरेंगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। मैं